हेलो एवरीवन, दिस इज रेखा पुष्पा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन एंड न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम रेगुलर अपडेशन के अकॉर्डिंग अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स की रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का टॉपिक आप लोगों के सामने यूजीसी नेट जून 2020 से रिलेटेड है। और ये एग्जाम हमारा जून में होने वाला था और कौन कौन सी अपडेशन अब न्यू आई है हमारे सामने, पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने होगा। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए और अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने के लिए लाइक इट जरूर करें, ताकि आप लोगों का मोटिवेशनल फीडबैक मुझे यूं ही मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने अपडेशंस और कंटेंट लेकर आती रहूं। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो यूजीसी नेट के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो या जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। यूजीसी नेट जो है हमारा पर्टिकुलर जून में होता है ये एग्ज़ाम, और ये कैंडिडेट्स के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर और JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये नेट एक एज अ एलिजिबल एग्ज़ाम होता है। इससे आप लोग अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं दोनों में से किसी भी पोस्ट के लिए यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस में। तो ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, याद रखेंगे। और नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में नहीं होती है। और एवरी ईयर ये 2 बार होता है, जून में होता है और दिसंबर में होता है। अब की बार की सिचुएशन ऐसी है कि हर किसी को पता है कि इसका जो एग्ज़ाम है, वैसे तो हालांकि 15 मई तक 16 मई तक इसके फॉर्म फिल हो रहे हैं, बट ये चीज़ भी एज अ एक्सटेंड कर दी गई। ठीक है, पहले क्या था कि पहले 17 अप्रैल तक था फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस, और अब उसे एक्सटेंड करके 16 मई कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं फिल किया है तो कुछ ही दिन बाकी हैं, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। रही बात एग्ज़ाम की, पहले जो एग्ज़ाम डेट थी हमारे सामने वो एज अ 15 मई के अकॉर्डिंग, मतलब कि अभी जो पोस्टपोन होगी वो अभी आगे अनाउंस होगी, अभी तक नहीं आई है। बट प्रीवियस जो हमारे सामने डेट दे रखी थी वो दे रखी है 15 जून टू 20 जून के बीच में हमारा एग्जाम होता। बट ये अब क्या हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, इसे पोस्टपोन कर दिया गया है। फाइनली हमारे सामने अपडेशन आ चुका है ये। और सिचुएशन आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमारे सामने हैं। और अगर लॉकडाउन आगे भी बढ़ा 17 मई के बाद, तो इट मीन्स पोस्टपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, मैं आप लोगों के सामने 110% श्योर हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। हालांकि अनाउंसमेंट नहीं हुई है अभी ऑफिशियल, बट फिलहाल अभी देखा जाए तो पोस्टपोन तो हो चुका है। बट ये ना सोचें कि पोस्टपोन हो चुका है तो हमारे सामने टाइम ज़्यादा मिलेगा या टाइम हमें बहुत मिलेगा। नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, थोड़ा ही टाइम का डिफरेंस रहेगा। तो आप लोग अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन को इसमें बिल्कुल भी स्टॉप ना करें और कंटिन्यू करते रहें अपनी लर्निंग को। हालांकि यहाँ पर भी मैं सीरीज लेकर आने वाली हूँ यूजीसी नेट के लिए, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अनअकैडमी पर तो मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यू जो इसका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को लास्ट प्रीवियस वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज सिलेबस को डिस्कस करने के लिए पूरा कंटेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने होगा। तो एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। तो जर्नल पेपर होता है, उसके अंदर हमारे सामने 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 100 मार्क्स का ये पूरा पैटर्न होता है, और ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये टॉपिक्स हमारे जर्नल पेपर में आते हैं। इन्हीं में से सारे टॉपिक्स मतलब कि कवर होंगे एज अ 50 क्वेश्चंस जो आप लोगों के सामने होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब डिटेल में जान लेते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स है, करेक्टरिस्टिक्स हैं एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, लर्नर करेक्टरिस्टिक्स हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग्स हैं, मेथड ऑफ टीचिंग्स हैं, और रेमेडीज भी आ जाती हैं कभी कभार इसके अंदर। और टीचिंग जो मटेरियल है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर टीचिंग एड्स दे रखा है उस तरीके से इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट भी आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे डिवाइड हो जाते हैं किसमें, टीचिंग एप्टीट्यूड में। और इन्हीं से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोगों के सामने रिसर्च मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मतलब कि जो भी विशेषताएं होती हैं उस तरीके से, एंड टाइप्स आते हैं। रिसर्च एथिक्स आ गए, पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम, थीसिस राइटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फॉर्मेट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे रिसर्च एप्टीट्यूड में इंक्लूड होती हैं। इसमें भी 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच के अकॉर्डिंग आएगा ये भी पैटर्न, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे सामने इंपॉर्टेंट कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक्स। तो याद रखेंगे इसमें हिंदी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आता है। इफ सपोज अगर आप हिंदी से बिलोंग करते हैं, आपने हिंदी फिल किया है, तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज नहीं आता, वो सिर्फ पेपर 2 में आता है। तो लैंग्वेज पोर्शन ऑलवेज आप लोगों का इंग्लिश में रहेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। पैसेज आते हैं और पैसेज के अकॉर्डिंग 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूरा पैसेज होगा आप लोगों के सामने। तो प्रेशर मतलब जो पैसेज है वो एज अ कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिवीजन और प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना होगा। देन है हमारे सामने कम्युनिकेशन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग देख लीजिए। कम्युनिकेशन नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, उसके टाइप्स आ गए, बैरियर्स आ गए हैं, और इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन आ जाता है। ये मतलब पूरे संचार से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये पैटर्न चलेगा हमारा सेम एज। देन है मैथमेटिकल्स एंड रीजनिंग। दोनों पोर्शन हमारे अलग अलग हैं, बट मतलब कि एक दूसरे को कोरिलेट करके ही क्वेश्चन आंसर हमारे बन जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, या कोर्स है, रिलेशनशिप है, या जो हमारे क्लासिफिकेशन है। रिलेशनशिप्स में हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और 5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा 2 मार्क्स का ईच होगा, यानी कि 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग आएगा ये। देन हमारे सामने लॉजिकल रीजनिंग के अकॉर्डिंग देख लीजिए। दोनों टॉपिक्स थोड़े थोड़ा डिफरेंट हैं, उसमें मैथ्स को थोड़ा बहुत इंक्लूड किया जाता है, यहाँ पर ओनली लॉजिकल रीजनिंग आती है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो गए, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विश, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है हमारा, और वर्बल एनालॉगीज हैं, वर्ड एनालॉगी, अप्लाइड एनालॉगी, वर्बल क्लासिफिकेशन हो गया, रीजनिंग, लॉजिकल डायग्राम्स हो गए, डायग्रामेटिक रिलेशनशिप, मल्टीपल, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने मतलब कि अगर नहीं देखी है तो आप लोग जब पूरा पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, तो वहां से आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं। वेन डायग्राम है, एनालिटिकल रीजनिंग है, तो ये सारी की सारी चीजें लॉजिकल रीजनिंग में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये पैटर्न बनता है हमारा। देन है हमारे सामने डाटा इंटरप्रिटेशन, ये मैथ्स का ही पोर्शन है। ये sources acquisition and interpretation of data, quantitative and qualitative data, graphical representation and mapping of data। it means जो हमारे इस तरीके से जो डायग्राम्स होते हैं और उसको डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से, या जो हमारे इस तरीके से जो डायग्राम्स होते हैं उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ से एज अ 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। देन है हमारे सामने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, जिसके अकॉर्डिंग ICT इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है। करंट अफेयर्स और कंप्यूटर अवेयरनेस। करंट अफेयर्स में ये मत सोचिए कि जो पॉलिटी है उसको इंक्लूड किया जाएगा, नहीं। करंट अफेयर्स का मतलब है जो कंप्यूटर स्किल से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये पैटर्न बनेगा। देन देखिए पीपल एंड एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आ जाती है जीके। इसमें मतलब जीके का 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड हो जाता है। पीपल एंड एनवायरमेंट, इंट्रैक्शन, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूटेंट्स, एंड ये भी सारे हमारे EVS का पोर्शन हमने पढ़ा हुआ होता है, बट थोड़ा हाई लेवल आ जाएगा इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को नहीं समझ आ रहा, तो वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं इस टॉपिक को, मतलब इस सिलेबस को, ताकि आप लोगों को रिविजन और प्रिपरेशन करने में आसानी हो। देन है हायर एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये हमारा मतलब कि 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ये स्ट्रक्चर ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन इंडिया, मतलब कि जो भी करंट टॉपिक्स हैं हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, कि कौन कौन सी एजुकेशन सिस्टम को अभी किस तरीके से चेंज किया गया है, कौन कौन से मेथड से अप्लाई किए गए हैं, जो एज अ करंट अफेयर्स हैं, तो वो चीज़ भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। फॉर्मल एंड डिस्टेंस एजुकेशन, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड जर्नल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट, इंस्टीट्यूशन एंड देयर इंस्ट्रक्शंस। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को हायर एजुकेशन सिस्टम में याद रखनी होंगी। और 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये भी पैटर्न बनेगा हमारा। देन है हमारे सामने जो पार्ट 2 है, जो मेन पार्ट है, और ये हमारा रिलेटेड किससे होता है, जो हमने जिस टॉपिक में या जिस सब्जेक्ट्स में हमने मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन की है, वही आपको फिल करना पड़ता है एज अ UGC नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसी टॉपिक से, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इट मीन्स 200 का पूरा पोर्शन बन जाता है। इट मीन्स आप लोगों का पूरा की पूरा पेपर कितने मार्क्स का आएगा, 300 मार्क्स का आएगा, और 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल। ठीक है, और ये मतलब कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाता है, तो उस तरीके से आप लोगों का ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। बट आप लोगों का जो कट ऑफ होगी वो एज अ 100 में से मिलेगी आप लोगों को, और वो पॉइंट में ही आती है।
हालांकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट पॉइंट में उसको इवेल्युएट करके दिखाया जाता है, तो वो भी चीज़ आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ध्यान में रखेंगे। इसमें जो भी सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया है उसको थोड़ा सा मतलब कि कंटिन्यू करें। ये जो पार्ट 1 होता है वो थोड़ा सा टिपिकल आता है, पार्ट 2 तो हमने कंटिन्यू मतलब कि अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें किया हुआ होता है, तो इतनी दिक्कत नहीं आती, बट पेपर 1 में हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से कर लीजिए, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि कम मेहनत करनी पड़ेगी पेपर 2 में, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। दोनों में पास होना इक्वली ज़रूरी है, ये ना सोचें कि पेपर 1 क्लियर हो जाएगा पेपर 2 नहीं, दोनों में ही आपको पास होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो ये थे आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें जो मैंने क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं। ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और रेगुलर सीरीज़ के लिए जो मैं कंटेंट लेकर आ रही हूँ वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे, और या किसी भी लिंक से जुड़कर बता दीजिए मुझे। और साथ ही आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म भी मैं लेकर आ चुकी हूँ जिसका नाम है डियर इंग्लिश। ये हमारा इसी चैनल से जुड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, मैंने साइड में दे रखा है इसका नेम। तो वहाँ से आप लोग अपने इंग्लिश के सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं, तो ये भी चीज़ आप लोग कंटिन्यू कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और रेगुलर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू।